तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फॉर्मूले से, जो कि रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूले है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों रहेगा डीके लॉ, जिसमें हमने देखा था dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जिसमें माइनस साइन डिक्रीज का, डीके का या तो लॉस को डिनोट करता है, ठीक है, और लैम्डा भी द डीके कांस्टेंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपको फॉर्मूला मैंने मैग्नीट्यूड में लिख के दिया है फॉर न्यूमेरिकल। ये मैग्नीट्यूड में काम आएगा, जब भी कभी न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूला माइनस में नहीं लेंगे, सिर्फ थ्योरी में हम माइनस में रखेंगे, बाकी न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला किस में रखेंगे, प्लस में, दैट इज अ मैग्नीट्यूड में। ओके बच्चों, सो देखिए यहां पे आपको दिख रहा है सेकेंड नंबर का फॉर्मूला, जो कि न्यूक्लियस के लिए है, या तो मास के लिए बोलिए या तो एक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहला न्यूक्लियस के लिए आपको याद कर लेना है, मास के लिए याद कर लेना है, और एक्टिविटी के लिए भी याद कर लेना है। सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख रहा हूं n इक्वल टू क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियस के लिए n0 इंटू ई का पावर माइनस लैम्डा टी। सो मास के लिए क्या होगा, m0 इंटू ई का पावर माइनस लैम्डा टी, और एक्टिविटी के लिए क्या होगा, a0 इंटू ई का पावर माइनस लैम्डा टी। एक्टिविटी क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम, ठीक है। ओके, सो लॉस को आप डीके बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर थर्ड की अगर बात करें हम, सो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों। इसके न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए आपको पेपर में पूछे जाते हैं और आ भी चुके हैं कई बार। एंट्रेंस में भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सो आई होप कि ये फॉर्मूला आपने थ्योरी के साथ इसको लर्न कर लिया होगा। और एक फॉर्मूला आपको काम आएगा एमसीक्यूज में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यूज। आप अपने टेक्स्ट बुक के सभी एमसीक्यूज देखेंगे तो आखिरी एमसीक्यूज इसके ऊपर है, ठीक है। और ये फॉर्मूला वहीं से डिराइव हुआ है, क्योंकि स्मॉल एन का मतलब बच्चों ये होता है, स्मॉल एन क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल टी, और ये हो जाएगा अपॉन में टी हाफ, ठीक है। सो स्मॉल एन का नाम भी याद रख सकते हैं आप, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ओके बच्चों, सो लास्ट फॉर्मूला रहेगा आपका इस रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूले का एवरेज या तो मीन लाइफ। बच्चों एवरेज का ही नाम होता है मीन लाइफ, सो याद रखेंगे एवरेज का दूसरा नाम मीन लाइफ, एवरेज का दूसरा नाम मीन लाइफ। तो ये आ गया आपका टाउ इक्वल टू 1/लैम्डा, और हमें पता है कि इस लैम्डा का यूनिट क्या होता है। सो लैम्डा का यूनिट था बच्चों 1/सेकेंड। कैसे क्या, ये है आपका नंबर, ये है नंबर, सो नंबर का यूनिट कट गया, और किसका यूनिट बचा बच्चों, सेकेंड का, तो क्या आएगा इसका यूनिट 1/सेकेंड। सो वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें, सो इसका यूनिट क्या होगा 1/सेकेंड। सो ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड चला जाएगा ऊपर। सो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि इस एवरेज लाइफ का क्या होता है यूनिट, सेकेंड होता है। मिनट बोलो, आवर बोलो, आर बोलो, या तो ईयर बोलो, चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों निकाल लेंगे आप अपनी टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 337 में दिया है। ये सॉल्व एग्जाम्पल है बच्चों, फिर भी हम इसे पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 337 क्वेश्चन 15.10 आप निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, सो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी से चालू किया है, सो हमें एक्टिविटी का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो बच्चों एक्टिविटी यानी क्या होता है, सो एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल डिक्रीज्ड फ्रॉम, कहां से कहां तक कम किया है, कितना 350 पर सेकेंड, सेकेंड का इनवर्स हो गया, तो एस का पावर कितना आ गया माइनस। तो ये एक्टिविटी का ही यूनिट है बच्चों, ठीक है। एक्टिविटी हमने पढ़ा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपको पता है, हाफ लाइफ, ये भी याद रखिएगा, काम आता है। एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। सो इस हाफ लाइफ का यूनिट हमें पता है, मैं आपको बता देता हूँ हाफ लाइफ का यूनिट क्या होता है। टाइम है तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है वो सेकेंड में रहेगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा 1/सेकेंड, ठीक है, 1/सेकेंड। सो ये आपको समझ गए। एक्टिविटी पहले कितनी थी बच्चों 350 थी, और बाद में एक्टिविटी कम होके क्या हो गई है 175। सो आप समझ चुके हैं, ये इनिशियल हो चुका है और ये क्या हो चुका है बच्चों फाइनल। सो पहले कितना था 350 था, बाद में कितना हो गया 175। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इनिशियल और फाइनल वाली चीज़। सो बच्चों इनिशियल क्या था A0 होता है, और फाइनल जो होता है वो क्या होता है A, कुछ समय के बाद में A हो गया है इन 1 आवर। सो ये आपको टाइम दिया है बच्चों, सो यहाँ पे मैं इसको टाइम को डिनोट कर लूँगा, ठीक है, कितने से T से। तो आप इसको बोलो स्मॉल t या तो कैपिटल T चलेगा, ठीक है। देखिए डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ द स्पेसिस। सो आपको हाफ लाइफ निकालना है बच्चों, तो T हाफ ही तो निकालना है।
आपको निकालना क्या है, टी हाफ निकालना है। सो फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गिवन डेटा से। गिवन डेटा के नाम पे क्या होगा, सबसे पहला ये देख सकते हैं आप, आपको पहला यूनिट दिया है, पहली एक्टिविटी दी है, दैट इज इनिशियल दिया है। इनिशियल मैं लिखूंगा नहीं इसको इनिशियल करके, सिर्फ समझ लीजिए कि आप क्या है इनिशियल, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं लिख तो दे रहा हूँ, पहली बार पहला क्वेश्चन है तो इसलिए लिख देता हूँ इनिशियल चीजें ए नॉट होती है। ओके बच्चों, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम या तो आफ्टर टाइम टी, कितना हो गया बच्चों 175 हो गया, तो वो टाइम भी बता देंगे 1 आवर है, ठीक है 1 आवर, यानी कि सेकेंड में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड, ठीक है 3600 सेकेंड। इसका भी यूनिट लगा दीजिए, क्वेश्चन जो भी था हमने कवर कर लिया, गिवन में सब लिख लिया है। अब फाइंड क्या करना है देखेंगे, फाइंड हमें क्या बोला है, डिटरमाइन, दैट इज फाइंड टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ। सो फॉर्मूले लर्न है, यहां से निकाल सकते हैं। सो बच्चों हाफ लाइफ का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाय लैम्डा, बट यहाँ लैम्डा तो है ही नहीं, टी हाफ के फॉर्मूले में लैम्डा है बट इस गिवन डेटा में तो लैम्डा नहीं है। तो आपको समझ गया होगा ये सभी चीजें जो दी है आपको इसलिए दी है ताकि आप लैम्डा निकाल सको। सो पहला स्टेप क्या होगा, मैं चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए। सो फॉर्मूले बता देता हूँ, ये देखिए एक फॉर्मूला हमारा पहला तो ये यूज़ करना पड़ेगा हमें, a इक्वल टू ए नॉट इंटू ई का पावर माइनस लैम्डा टी। डेरिवेशन में मैंने बताया था कैसे एक्सपोनेंशियल टर्म हम प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो कैसे एक्सपोनेंशियल टर्म हमें मिलेगी हम उसको भी देखेंगे इस न्यूमेरिकल के थ्रू। ओके, सो चीज़ें रिपीट होगी, आपकी प्रैक्टिस आपको करनी है, कितने बार भी रिपीट करो, बट आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको चीज़ नहीं क्लियर होगी। सो देखिए प्रैक्टिस करेंगे आप। सो देखिए दो फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। तो देखिए ब्लैक स्क्रीन, ओके सो ब्लैक स्क्रीन देखिए, तो मैं क्या बता रहा था, आपके पास दो फॉर्मूले रहेंगे। पहला फॉर्मूला जो रहेगा a इक्वल टू ए नॉट इंटू ई का पावर माइनस लैम्डा टी, डन। और दूसरा फॉर्मूला रहेगा आपका टी हाफ का, क्योंकि यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा, पहले फॉर्मूले से आपको लैम्डा मिल जाएगा, तो लैम्डा निकालेंगे। ए बच्चों दिया था आपको 175, ए दिया था आपको 175 और ए नॉट की वैल्यू बच्चों 350 थी, ठीक है, ए नॉट की वैल्यू 350 थी। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, किसकी वैल्यू पुट की बच्चों, टाइम की। तो टाइम कितना था बच्चों सेकंड में, अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो ए था 175 सेकंड इनवर्स, मतलब चीज़ें जो है सेकंड में दी है, आपको क्वेश्चन में ही सेकंड दिया है। सो ऑब्वियस सी बात है हम सेकंड वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने पुट कर दिया। देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आपको पता है कि 175 इससे डिवाइड होगा, तो 25 का टेबल लेंगे बच्चों, तो 25 4 ज़ा 100 और 25 और 3 करेंगे इसमें तो 75 ऐड करके, सो 7 टाइम में कट होगा, 25 7 ज़ा 175। अब हम बात करेंगे इसकी, तो ये कितने टाइम कट होगा बच्चों, 25 कितने में आएगा, 25 1 ज़ा 25, कितना बच गया 150। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ, मुझे पता है 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 4 4 8 हो गया और एक 4 आएगा तो 300 हो जाएगा, यानी कितने हो गए 9 और 2 11 बार कटेगा ये, ठीक है। 350 को मैंने डिवाइड कर दिया बच्चों किससे, 11 से, सॉरी मैं क्या कर रहा था, हाँ 25 से डिवाइड कर रहा था। सो 25 7 ज़ा कट गया, अब ये 25 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कट करो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, सो 14 टाइम आई थिंक कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा मेरा गलत हो गया है, इसको आप चीज़ को सही कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं 100 बात करूँ तो कितने 25 इंटू 4 हो जाता है, ठीक है, 25 इंटू 4, फिर 100 बोलूँगा तो क्या हो जाता है 25 इंटू 4, ठीक है, फिर 100 बोलूँगा तो क्या हो जाता है 25 इंटू 4। ऐसे करते करते कितने 100 हो गए बच्चों, यहाँ पे ये एक 4 हो गया, ये एक 4 हो गया, ये एक 4 हो, कितने हो गए 9 हो गए। और मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे 50 चाहिए। सो 50 क्या होगा बच्चों, 25 इंटू 2, तो 4 4 8 और ये कितना हो गया और 2 यानी 14 आ रहा है बच्चों, ये सही था, यहाँ पे 14 करना पड़ेगा मुझे। ओके डन, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, आपको पता चल गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 2, 7 1 ज़ा और ये 2 टाइम्स, 1/2 बच चुका है,
कैलकुलेशन है, आप खुद से कीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ही देख के लिखिए, आप खुद से करिए। सो यहाँ तक सॉल्व हो चुका है बच्चों। अब ये ई मैं यहाँ दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, तो ये हमें पता है ई आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा लॉग, ठीक है, 1/2। डन। आई होप क्लियर हो गया सबको, ठीक है। सो ये ऐसा आएगा, ठीक है ना। ओके, सो ये बन गया माइनस लैम्डा 3600, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब लैम्डा तो माइनस में बच्चों, तो ये स्टेप में मैं कुछ ऐसे स्टेप बताऊंगा आपको जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्लस में कैसे आएगा। सो देखिए, ये इसकी अल्टरनेट स्टेप जहाँ से ये पॉजिटिव आता है। सो क्या हो जाएगा, ये ई प्लस 3600, हमने इसको क्या किया, नीचे ला लिया, तो ये क्या हो गया, पावर प्लस में आ गया, ठीक है। तो ये स्टेप को मैं कैंसिल करता हूँ, हमें पॉजिटिव लैम्डा के टर्म में चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं लैम्डा किस में चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो ये सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, ई लैम्डा 3600 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ओके, सो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोनेंशियल दे दूंगा। सो एक्सपोनेंशियल टर्म वाली कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2, और ये बच जाएगा आपका लैम्डा 3600। आई होप क्लियर हो गया। सो लैम्डा निकल जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा लॉग। अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं पहले इसी को सॉल्व करवा देता हूँ आपको। ओके, इरेज कर देता हूँ इसको मैं, जो चीज़ें काम की नहीं उसे इरेज कर दिया जाए, ठीक है। तो ओके, सो ये हो गया आपका, सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। इसको मैं भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log 2/log e। डन। ये ऐसे ही रखता हूँ मैं इसको अभी। सो पहला एम क्या था हमारा, पहला एम इसे सॉल्व करना, तो मैं पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे जगह कम है, सो मैं बाकी की चीज़ें भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो इसे क्लीन कर लिया जाए, अननेसेसरी चीज़ को क्लीन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन अब कैसे करेंगे, ये बाकी की चीज़ें चली गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यही बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5.10 का एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, देखिए यहीं पे देखिए, तो हमारा कितना आ गया था बच्चों, ये आ गया था लैम्डा 3600 आ गया था, और क्या आ गया था log 2/log e आ गया था, ठीक है। आप स्क्रीन को प्रीवियस करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये सब चीज़ें आ गई थी। सो लैम्डा 3600, अब यहाँ पे बच्चों log हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो log 2 हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए हमें, log 2। सो क्या करेंगे, log 2 तो हमें पता है कितना होता है 0.3010। अब log e की वैल्यू मुझे याद नहीं है, e तो मुझे याद है 2.7 समथिंग आता है। अब मैं लॉग टेबल यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा। log e की वैल्यू, ओके। तो देखिए यहाँ पे मुझे जो पता है वो बता देता हूँ। e की वैल्यू बच्चों होती है 2.718, ठीक है, 2.718। तो log e कितना आ जाएगा 2.718, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.27 का 1 में, मेन डिफरेंस 8 में, 27 का 1 में मिला 4330, और मेन डिफरेंस 8 में मिला मुझे 13। तो ये आ रहा है मेरा 43, 27 का 1 में और मेन डिफरेंस 8 में, तो आ गया 13 ऐड किया मैंने इसमें। सो 43, लॉग टेबल आप भी निकाल लीजिए, और देखिए जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ लॉग टेबल का ही यूज़ कर रहा हूँ, आप भी लॉग टेबल यूज़ कीजिए। तो 4343 आ चुका है। सो 0.4343 आ गया है, ठीक है। सो सिर्फ मुझे लैम्डा निकालना था, तो 0/0.4343, और ये नीचे में आ जाएगा। डन, कुछ इस तरीके से, ओके। बाकी में मैं आपको लॉग सॉल्व करके देने वाला हूँ, इसमें काफ़ी डिटेल में सॉल्व करके दूंगा मैं आपको, पूरा पहला क्वेश्चन इसलिए पूरी डिटेल में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, इसी को तो सॉल्व करना है, तो हमको इसको लॉग लेना पड़ेगा। ये रफ है बच्चों, आपका रफ करके देता हूँ।
ये क्या हो जाएगा 0.3010, इसका लॉग लेना पड़ेगा। और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ये बच्चों न्यूमरेटर है, ठीक है। सो न्यूमरेटर का कितना आ जाएगा देखते हैं, इसका क्या आएगा -1 कैरेक्टरिस्टिक्स, 30 का 1 में, मीन डिफरेंस 0 में, 30 का 1 में और मीन डिफरेंस 0 में तो होता ही नहीं वैसे भी, 4928 आ गया मेरा, ये आ गया 4928। ओके, अब देखेंगे डिनोमिनेटर 0.4343, बच्चों यहाँ से पॉइंट तो कैंसिल भी हो रहा था, जान दो अभी बाद में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी पहले ये सॉल्व कर लो। -1 और ये आ गया मेरा 3 पॉइंट समथिंग। तो 43 का 4 में, मेन डिफरेंस 3 में, 43 का 4 में, मेन डिफरेंस 3 में, 3 आ रहा है 6378, 6378। और 36 का 0 में देख लूँ तो कितना आएगा, 36 का 0 में देखो तो 5563, सो 5563। चलो हो गया 5563। ओके, ऐड करेंगे 8 3 11 1 7 14, 1 कैरी कितना आ जाएगा 9 आएगा, 5 7 6 5 11 हो गया, 1 आ गया, कैरी कैंसिल 3 आ गया। चलो ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन कर लिया हमने, फटाफट कर लिया। ये डिनोमिनेटर था बच्चों आपका और ये क्या था आपका न्यूमरेटर। ओके, सो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो, कितना आएगा -1.4928, ठीक है। ये माइनस कर रहे हो आप, ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 3.1941, सब्ट्रैक्ट 6 12 4 8 8 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ये 3 पहले बच रहा था 3, अब बचेगा 2, -1 -3 -4। ओके डन। एंटी लॉग पॉइंट के पहले -4 तो 10 का पावर -4, डन। 0.29 का 8, मीन डिफरेंस 7। एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग का टेबल निकाल लो आप। 0.29 का 8 में देखो, 0.29 का 8 में, मीन डिफरेंस 7 में कितना है बच्चों, मीन डिफरेंस 7 में 3, ऐड कर दो 1989, 1989 और एक डिजिट के बाद पॉइंट, डन। मेरा लैम्डा आ चुका है 1.989 इंटू 10⁻⁻4 और क्या आएगा 1/सेकेंड, ठीक है। ये मेरा लैम्डा आ गया। सो लैम्डा इतना ही आता है। ओके 1.9 समथिंग लैम्डा आना चाहिए, 10⁻⁻4 आना चाहिए। चलिए ठीक है, एक्स्ट्रा की चीज़ें मैं रफ कर दूँ यहाँ से, एक्स्ट्रा जो भी है मैं रफ कर देता हूँ। सो 1.89 10⁻⁻4। ओके, सो मैं लैम्डा लिख लेता हूँ यहाँ पे, लैम्डा इक्वल टू 1.989 इंटू 10⁻⁻4 1/सेकेंड। सो ये आ गया है। अब सेकेंड स्टेप पे ध्यान दीजिए। सेकेंड स्टेप क्या थी आपकी, टी हाफ आपको निकालना था। सो टी हाफ निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी हाफ निकाल लो। टी हाफ क्या आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, वैल्यू पुट कर दो 0.693 1.989 इंटू 10⁻⁻4। सो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, और इसको आप लॉग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, लॉग से सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, लॉग से सॉल्व कर लो, लॉग से सॉल्व कर लो और इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर कुल मिला के 0.3484 के आसपास आएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा सेकेंड। या फिर आप 10⁻³ करना चाहते हो तो 10⁻³ सेकेंड, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के आंसर से कुल मिला के मैच ही हो रहा है, ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ओके डन। तो यह था आपका टी हाफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के लिए आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। टेक्स्ट बुक में देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 337 15.9, ये आपके सॉल्व एग्जाम्पल में से एक है, बट इनका आंसर कैसे आता है ये आपको आना चाहिए, डिटेल में आना चाहिए। मैंने आपको बताया कैसे आता है, ठीक है। सो 87 भी देख लीजिए, पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से कीजिए ताकि एग्जाम में भी आपको खुद से आए। आप इन सब चीज़ों को इसी तरीके से कीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो चलिए देखिए, मैं गिवन से चालू करता हूं क्योंकि हम ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं कर सकते। हमें पता है कि ये चीज़ें किस तरीके से सॉल्व की जाती है। तो सबसे पहला काम हमने देखा, कोई एक न्यूक्लियर स्पेसीज है और 3.2 डेज क्या है, उसकी हाफ लाइफ है। तो बच्चों हाफ लाइफ यानी टी हाफ लिखा जाना चाहिए। 3.2 डेज है, इस बार यूनिट सेकेंड मिनट नहीं है, डे में यूनिट है, तो टाइम का यूनिट चलेगा। तो बच्चों डे को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सेकेंड में। तो हमें पता है कि एक दिन मतलब 24 घंटे, घंटे मतलब आवर मतलब 60 × 60 होता है ना। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 86400 हो जाएगा ये पूरा सॉल्व करके।
और पूरा अगर मल्टीप्लाई में कर दूँ तो बच्चों 2.765 इंटू 10⁵ सेकेंड आता है। ठीक है, शॉर्टकट नहीं मानने का बच्चों, शॉर्टकट नहीं मानने का, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, और कुछ दिया है क्या? और कुछ, हाँ ये दिया है 1.5 mg दिया है। तो बच्चों ये क्या होता है? ये तो मास होता है ना, ये क्या होगा? ये मास हो जाएगा। mg यानी मिलीग्राम है बच्चों, 1.5 मिलीग्राम, सो मिली यानी 10⁻³ ओके बच्चों, मिली यानी 10⁻³ चलो फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है? नंबर 1 डीके कांस्टेंट दैट इज लैम्डा। ओके, आप पूरा लिखेंगे, कैसा लिखेंगे देखिए, ऐसा शॉर्टकट नहीं मानने का पेपर में, बोर्ड एग्जाम में नहीं शॉर्टकट, बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ता है। डीके कांस्टेंट पूछा तो वही गया है ना, डीके कांस्टेंट लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिलहाल बता देता हूँ मैं आपको, जब बता दे रहा हूँ इतना सारा तो और बता देता हूँ। बोर्ड एग्जाम में पूरा थ्योरी लिख के सिंबल लिखने का। ठीक है, अब क्या लिखना है मुझे? अगला क्या है? एक्टिविटी सैंपल। तो मैं अभी इसमें शॉर्टकट लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए। ओके डन। चलिए देखिए, ये सब गिवन डेटा तो मैंने लिख लिया है, अब मेरा काम है फॉर्मूला लिखना। सो फॉर्मूला देखिए, देख लीजिए फॉर्मूला। सो फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? फॉर्मूला हमें लर्न है तो ही सब कुछ होगा, फॉर्मूला लर्न है ना। ठीक है, बताइए फॉर्मूला, बताइए क्या होना चाहिए? सबसे पहला फॉर्मूला हमें निकालना क्या है बच्चों? निकालना है डीके कांस्टेंट। तो ऐसा कोई टर्म हाफ लाइफ दिया है, डीके कांस्टेंट पूछ रहा है, हाफ लाइफ दिया है, डीके कांस्टेंट पूछ रहा है 0.693 बाय लैम्डा। ओके बच्चों, ठीक है, सो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला चलिए बता दीजिए मुझे, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? पूछा क्या है? एवरेज लाइफ। मुझे पता है एवरेज लाइफ या तो मीन लाइफ, एवरेज लाइफ का ही दूसरा नाम है मीन लाइफ, एवरेज का दूसरा नाम मीन। तो बच्चों क्या होगा? टाउ इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, लैम्डा यहाँ से निकाल लेंगे सबसे पहले। सो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ। तो चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, और वैल्यू पुट करने के बाद बाकी लॉग से सॉल्व कीजिए। इसका कितना आया था? 2.765 इंटू 10⁵ आया था। तो जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे बच्चों, सो लैम्डा की वैल्यू लॉग एंटी लॉग जो भी है आप कर लीजिएगा, आपको लॉग एंटी लॉग आता है। आ गया आंसर, ये मैंने निकाल के रखा था, सेकेंड का इनवर्स। तो ये आंसर आपका रेडी है। ठीक है, अब देखिए टाउ निकाल लीजिए, यहाँ से वही वैल्यू पुट कर लीजिए लैम्डा की जो अभी अभी निकाली गई है, 2.506 इंटू 10⁻⁻6। रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका आप क्या करेंगे? इसका आप ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो टाइम बच जाएगा आपका। तो 1/2.5 का रेसिप्रोकल ऑलमोस्ट मुझे तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए, 0.4 होता है। 2.5 कर दो इसको, 0.6 क्या है, राउंड ऑफ कर दो। 2.506 को राउंड ऑफ करके आप 2.5 लिख दो तो ज़्यादा समय बचेगा, तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, क्या आ जाएगा? 0.4 10 टू पावर कितना ऊपर गया तो क्या हो गया? +6। तो टाउ को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 4 इंटू 10 टू पावर 5, क्या? सेकेंड, ये ध्यान में रखिए, सेकेंड। ओके, ये 10 टू पावर 5 है। तो बच्चों क्वेश्चन में डेज में दिया था, तो इसलिए हमें टाउ किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों? डेज में। तो मैं डेज में कन्वर्ट करता हूँ, तो 4 इंटू 10 टू पावर 5 सेकेंड है। तो डे बनाने के लिए कितना करेंगे? हमें पता है एक दिन, 1 डे इक्वल टू क्या होता है? 86400 सेकेंड होता है। ठीक है, तो सेकेंड बनाना है हमें, सॉरी सेकेंड से क्या बनाना है? डे। तो क्या करेंगे? 1 डे अपॉन क्या आ जाएगा? 86400 सेकेंड। ओके, सो हमें क्या बनाना बच्चों? डे बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे? इस चीज़ को डिवाइड कर देंगे, कितने से? 86400। ठीक है, डन। ओके डन। चलिए सॉल्व कर लिया हमने, मैंने सॉल्व करके रखा, इसका आंसर कुल मिला के आसपास 4.63 डेज आ जाएगा। 4.63 डेज, बढ़िया आंसर आ गया, सभी का आ गया ना। ओके, चलिए देखिए लास्ट एक्टिविटी निकालना था मुझे। सो एक्टिविटी निकालना, थोड़ा सा समझना है आपको कि एक्टिविटी कैसे निकाली जाती है। ओके, देखिए मैं इसको ही बता देता हूँ। तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो भी आप यूज़ करो, वही यूज़ करना है एक्चुअली आपको, बट यहाँ पे आपको छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दिया है, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई
इन गिवन सैंपल, अगला पॉइंट, ठीक है, जो भी होगा। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं गिवन सैंपल में बच्चों, n इक्वल टू Na, मास दिया है ना उसका यूज करने वाला हूं मैं, n इक्वल टू Na इंटू नंबर ऑफ क्या होता है मोल, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। डन, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या, अब इसी को यूज करेंगे हम, ठीक है, इसी को यूज करेंगे। ये एवोगैड्रो नंबर, Na मतलब क्या, एवोगैड्रो नंबर। ये थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको आना चाहिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टार्टिंग है तो आपको Na वगैरह ये याद नहीं होगा, मुझे याद है Na। सो नंबर ऑफ मोल देखिए बच्चों, ये टर्म्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 1.5, नंबर ऑफ मोल क्या होता है बता रहा हूँ, मास 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन एटॉमिक, ये स्मॉल जो भी है नंबर ऑफ मोल बता रहा हूँ मैं आपको, स्मॉल n इक्वल टू m अपॉन क्या होता है MO, m अपॉन क्या होता है MO। ये जो MO होता है, अब यहाँ MO नहीं लूँगा मैं क्योंकि आपको पता है कि MO मतलब हमने क्या यूज़ किया है, m इक्वल टू MO, वो फॉर्मूला भी है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं MO नहीं लेता हूँ, मैं W ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, और इसका नाम, ये तो मास है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होगा केमिस्ट्री में छोटी छोटी चीज़ें नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो, मास अपॉन एटॉमिक वेट, और या तो मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है मॉलिक्यूलर वेट। डन, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे W ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मेरा n निकल जाएगा। अब n निकलेगा कैसे, अब यहाँ पे तो ये भी बाकी है, सो हम देखेंगे कैसे निकलता है, वो बात की बात है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। तो हमें पता है कि क्या पता है, हमें ये पता है इस n के बारे में, ठीक है। सो फॉर्मूला हमें पता है, मुझे फॉर्मूला पता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम फॉर्मूला। अब कौन सा फॉर्मूला है उसके लिए आप लिस्ट देखेंगे और थ्योरी भी पढ़ लेंगे थोड़ी सी। तो a इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू n। ये फॉर्मूला अगर ना पता हो तो फॉर्मूला लिस्ट में डाल दो, ठीक है। a इक्वल टू क्या होता है लैम्डा इंटू n, ठीक है, a इक्वल टू लैम्डा इंटू n। सो लैम्डा तो मैंने निकाला था 2.5 के आसपास था लैम्डा मेरा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट भी बात करूँ तो 2.5 के आसपास ही लूँगा मैं इसको। 2.5 इंटू 10⁻⁴ कितना निकाला था मैंने, -6। और ये वैल्यू जो भी मैं सॉल्व करूँगा, ये मल्टीप्लाई 15 6 90 होता है, तो आसपास आएगा। मैंने भी मल्टीप्लाई करके रखा है इस चीज़ को। सो पूरा सॉल्व करूँगा, 23 में से 3 गया तो कितना बचेगा बच्चों, +20 बचेगा। नीचे में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो अब इसकी अगली स्टेप मैं इरेज कर देता हूँ, जगह नहीं है। सो अगली स्टेप बताता हूँ यहाँ से। a इक्वल टू, अब मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 2.25। आप सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिखते रहेंगे तब आपको क्लियर होगा कैसे आ रहा है, ठीक है। अपॉन y, सॉरी y नहीं, मैंने क्या लिया था यहाँ पे x है, मॉलिक्यूलर वेट को मैंने w लिया था। ओके, w मॉलिक्यूलर वेट है ना w, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया, डन, ठीक है। सो इतना आंसर भी लिखा तो भी सफिशिएंट होता है। अब इसके आगे नहीं भी किया सॉल्व तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे, अब आंसर यही लिख देंगे। एक्टिविटी कितनी आ गई हमारी एक्टिविटी इतनी ही रहेगी। तो अब इतना आप सॉल्व कर देंगे, सफिशिएंट आंसर। ओके, आगे का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आगे का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, इसको हम यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, CI क्यूरी वाले यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या हो सकता है, 2.258 इंटू 10⁻15। तो W की जगह पे क्या आ जाएगा, W इंटू 3.7 10⁻10 इंटू 10⁻10 CI, ठीक है। हमने बताया था यूनिट क्या होता है, क्यूरी होता है, एक यूनिट क्या होता है बैक्यूरेल होता है, एक यूनिट क्या होता है रुदरफोर्ड। तो उसमें हमने क्या यूज़ किया, एक CI यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.61 आ जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करना है तो वो भी मैच हो गया। सो ये था आपके टेक्स्ट बुक का आंसर CI। और एक टर्म में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो 6.1 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाय W क्यूरी, ठीक है। सो ये एक्टिविटी का आंसर आ चुका है। आप इतना भी रखेंगे तो भी आंसर सफिशिएंट है, अगर एक्स्ट्रा एक्सटेंड करेंगे तो भी आंसर सफिशिएंट है। तो फिलहाल आज के लिए बच्चों फॉर्मूले याद कर लो और ये 2 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट टाइम हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे बच्चों। सो बाकी न्यूमेरिकल के लिए आपके फॉर्मूले याद होना मस्ट है। तो आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम।
थैंक यू।